क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 31 में, इन ब्रिंगिंग एन इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स अनदर इलेक्ट्रॉन, ब्रिंगिंग एन इलेक्ट्रॉन टू अनदर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं द सिस्टम। देखो पोटेंशियल एनर्जी बोले तो भाई फॉर्मूला क्या है, 1/4πε0। अब पोटेंशियल एनर्जी दोनों इलेक्ट्रॉन्स को एक तरफ लाने पर, कहने का मतलब दोनों को आसपास लाने पर, एक दूसरी तरफ लाने पर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी, इसके लिए हम लोगों को दो चीज़ों पर ध्यान देना है। पहली चीज़ तो ये कि पोटेंशियल एनर्जी डिस्टेंस पर कुछ तरीके से डिपेंड करती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर के। ठीक है। अब यहाँ से हम लोगों को क्या दिख रहा है, अगर आर की वैल्यू बढ़ेगी पोटेंशियल एनर्जी घट जाएगी, अगर आर की वैल्यू घटेगी तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। लेकिन ये हमेशा काम नहीं करेगा। अब काम नहीं करेगा अगर दोनों चार्जेस के बीच की पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हो, दोनों का साइन सेम है, दोनों या तो प्लस प्लस हैं या तो माइनस माइनस हैं, उस केस में जब भी जो जैसा आपको रिलेशन दिख रहा है इनवर्स रिलेशन, ये ऐसा ही काम करेगा। आर की वैल्यू बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी घट जाएगी, आर की वैल्यू बढ़ जाएगी। कब होगा, जब दो चार्ज का साइन सेम होगा। लेकिन अगर एक चार्ज प्लस हो जाए एक चार्ज माइनस हो जाए, इस केस में क्या होगा, जब एक चार्ज प्लस हो जाएगा एक चार्ज माइनस हो जाएगा तो उस केस में ये जैसा रिलेशन दिख रहा है ऐसा रहेगा नहीं, इसका उल्टा काम करने लगेगा। ठीक है। अभी अगर डिस्टेंस को आप घटाओगे, डिस्टेंस को घटाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी भी घट जाएगी। क्यों घट जाएगी, ये मोर नेगेटिव हो जाएगी बेटा, मोर नेगेटिव बन जाएगी। ठीक है। कहने का मतलब मैग्नीट्यूड इसका बढ़ता जाएगा और साइन कैसा रहेगा, नेगेटिव, और ज़्यादा नेगेटिव होती जाएगी पोटेंशियल एनर्जी घट जाएगी। डिस्टेंस को बढ़ाओगे तो लेस नेगेटिव होती जाएगी, कहने का मतलब मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा और आगे माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब ये बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। डिस्टेंस को घटाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, डिस्टेंस को बढ़ाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। ऐसा कब होगा, जब एक चार्ज प्लस होगा एक चार्ज माइनस होगा। फिलहाल हम लोगों को दिया गया इलेक्ट्रॉन, एन इलेक्ट्रॉन ब्रिंगिंग एन इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स अनदर इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, दोनों पर नेगेटिव चार्ज है, बोले तो दोनों पे चार्ज का साइन सेम है, तो हम लोगों के लिए तो यही रिलेशन वैलिड हो जाएगा। तो डिस्टेंस घट रही है, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कह रहे हैं, पहले देख लिया जाए भाई, उसके बाद ऑप्शंस देखते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ए डाइपोल इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन, चलो इस तरीके से डाइपोल को रखा गया। विच डायरेक्शन विल इट मूव, कौन सी डायरेक्शन में जाएगा। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर की तरफ है और डाइपोल को रखा भी इस तरफ है बेटा, यहाँ पर प्लस वाला चार्ज रखा गया है और यहाँ पर माइनस वाला चार्ज रखा। देखो प्लस वाले चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा, प्लस वाले चार्ज पर फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। ठीक है, तरीके से बना देता हूँ, प्लस वाले चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा इधर। माइनस वाले चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में, मैंने लिख दिया एफ डैश। ध्यान रहे इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है। क्यों नहीं बराबर है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती, इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इक्वल होता। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होने की वजह से दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है। अब कहाँ पर ज़्यादा है इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों पॉइंट्स की बात करें जहाँ पर दोनों चार्जेस हैं, जहाँ पर प्लस वाला चार्ज है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, क्योंकि फील्ड लाइंस पास पास हैं, उनकी डेंसिटी ज़्यादा है। क्लियर है। और जहाँ पर माइनस वाला चार्ज है वहाँ पर फील्ड लाइंस दूर दूर हैं, इनकी डेंसिटी कम है। जहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा, जहाँ पर डेंसिटी कम वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम। तो यहाँ पर फील्ड ज़्यादा है इंटेंसिटी और यहाँ पर इंटेंसिटी कम है। फोर्स होता क्या है, फोर्स होता है Q इंटू ई। जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज़्यादा है वहाँ पर फोर्स ज़्यादा है, तो कौन सा फोर्स ज़्यादा हो गया, एफ वाला ज़्यादा हो गया, एफ डैश कम हो गया। तो ये वाला फोर्स ज़्यादा है किधर लग रहा है, इधर की तरफ, ये कम है इधर की तरफ लग रहा है, तो जो ज़्यादा फोर्स है इसी डायरेक्शन में मोशन होगा। फिर डाइपोल किधर चला जाएगा, डाइपोल चला जाएगा राइट साइड। डाइपोल किधर जाएगा बेटा, राइट साइड जाएगा। फिलहाल ऑप्शंस हम लोग देखते हैं, ऑप्शंस में क्या कह रहे हैं। पहले वाले ऑप्शन में कह रहे हैं टूवर्ड्स द राइट, चलो भैया इसमें राइट ठीक है। दूसरे में कह रहे हैं टूवर्ड्स द लेफ्ट, लेफ्ट वाला नहीं होगा। तीसरे में फिर से कह रहे हैं टूवर्ड्स द राइट, ठीक है। चौथे में कह रहे हैं टूवर्ड्स द लेफ्ट, लेफ्ट वाला नहीं होगा। कहने का मतलब ऑप्शन ए और सी, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन हम लोगों को सिलेक्ट करना है। देखो कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव करता है ना,
जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, जो कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से जो मोशन होता है, वो मोशन होता है पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज करने के लिए। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज करने के लिए। अब पोटेंशियल एनर्जी इसमें देखो होगा क्या, ये डाइपोल इधर जा रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। ऑप्शन हम लोगों का ये वाला करेक्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो ये अर्थ ग्राउंड सरफेस, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ आपको, पोटेंशियल एनर्जी मैं इससे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ये सरफेस है बेटा, कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पर जिसका मास है m, ये हाइट पर है h हाइट पर। अभी मौके पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, mgh है। अगर कंजर्वेटिव फोर्स की बात करें, कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा है बेटा, कंजर्वेटिव फोर्स यहाँ पर लग रहा है वेट। वेट अगर ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया जाए तो ऑब्जेक्ट गिरेगा नीचे की तरफ, ऑब्जेक्ट गिरेगा नीचे की तरफ, ये कंजर्वेटिव फोर्स जी लग रहा है। ये फोर्स किधर लेके आ रहा है बेटा, इसको नीचे की तरफ, नीचे की तरफ। अगर यही मास यहाँ चला आए तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी पहले mgh थी, बाद में जीरो हो रही है, कहने का मतलब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो भी फोर्स लग रहा है, जो भी कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, वो मूव करा रहा है ऑब्जेक्ट को पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करने के लिए। ऑप्शन सी हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। चलो भैया देखा जाए 33 में क्या कह रहे हैं। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P, डाइपोल मोमेंट P is aligned parallel to the uniform electric field, parallel to the uniform electric. The energy required to rotate dipole by 90 degree, 90 डिग्री रोटेट कराने में कितनी एनर्जी की। चलो देखा जाए भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल को ऐसे रखा गया, इसी के पैरेलल, डाइपोल को इसी के पैरेलल रखा गया। इधर प्लस वाला चार्ज है, इधर माइनस वाला चार्ज। अभी मौके पर कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, क्या फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी का, माइनस पी ई कॉस थीटा, माइनस पी ई कॉस थीटा। अभी थीटा कितना है, अभी जीरो है। कैसे पता चला, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट की है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया, हमने रखा भी वैसे। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है बेटा, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है। ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है, पैरेलल है। बोले तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो गई। अगर थीटा की वैल्यू यहाँ पर हम लोग 0 डिग्री पुट कर दें, कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, हम लोगों को मिलेगा माइनस पीई। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों के पास है माइनस पीई। क्लियर है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी बेटा, माइनस पीई। इस डाइपोल को रोटेट कराना है, कितना रोटेट कराना है, 90 डिग्री रोटेट कराना है। 90 डिग्री रोटेट कराएंगे, डाइपोल कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये प्लस वाला चार्ज यहाँ पर चला आएगा और माइनस वाला चार्ज यहाँ पर चला जाएगा। कितना रोटेट करा दिया गया, 90 डिग्री रोटेट करा दिया गया। अब फाइनल वाली पोजीशन में जब डाइपोल ऐसे रखा गया है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है। इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया बेटा, 90 डिग्री हो गया। cos 90 की वैल्यू क्या होती है, जीरो। इसका मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो हम लोगों से कह रहे हैं भैया ये इसी डायरेक्शन में है, इससे 90 डिग्री इसको रोटेट कर देना है, कितना वर्क डन करना पड़ेगा, सॉरी कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, फाइनल में से इनिशियल को घटा दो, पता चल जाएगा कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। कितनी एनर्जी चाहिए हम लोगों को, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में से इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है जीरो, माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है माइनस पीई, माइनस पीई, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा। तो पीई की बोले तो ऑप्शन बी, इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है इसको रोटेट कराने के लिए। क्लियर है, इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 34 ऑप्शन बाद में देखते हैं, पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं, समझ लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मोमेंट P, चलो भैया डाइपोल मोमेंट हम लोगों को गिवन है P, इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी E, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी गिवन है E। द डाइपोल एक्वायर्स पोजीशन दैट द एक्सिस ऑफ द डाइपोल मेक्स एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, चलो भैया थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। Assuming that the potential energy of the dipole to be zero, potential energy कितनी है, जीरो है, then theta is equal to 90 डिग्री। कह रहे भैया जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, तो वैसे भी होती है माइनस पी ई कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए तो क्या हो जाएगा, कॉस 90 की वैल्यू जीरो, माइनस पी ई कॉस 90 कर दोगे, पूरी की पूरी पोटेंशियल जीरो हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। वही ये बता रहे हैं।
द टॉर्क एंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल विल रिस्पेक्टिवली बी। क्या क्या पूछ रहे हैं बेटा? टॉर्क पूछ रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहे हैं, और इन्होंने बोला रिस्पेक्टिवली। कहने का मतलब रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या हो गया? क्रमशः, क्रम से। बोले तो लाइन से हमको आंसर बताना है। आंसर में पहले टॉर्क बताना है, फिर पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। ठीक है, पहले टॉर्क बताना है, फिर पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। तो कितना एंगल है बेटा? थीटा है। चलो भैया, थीटा है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड रख दिया गया डाइपोल, प्लस माइनस दोनों के बीच का एंगल कितना है? थीटा है। ठीक है, अब टॉर्क का क्या फॉर्मूला होता है बेटा? टॉर्क, टॉर्क बोले तो पी क्रॉस ई। ठीक है, मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? टाउ इज इक्वल टू साइन थीटा। थीटा एंगल पे तो इतना ही होगा ना टॉर्क। अब पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस पी डॉट ई। हाँ, कितना हो जाएगा? माइनस पी कॉस थीटा। इतनी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी जब थीटा डिग्री पे होगा, इतना टॉर्क हो जाएगा। यही दोनों ऑप्शन हमको बताने हैं। पहले टॉर्क बताना है, फिर पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। चलो देखा जाए भाई, ऑप्शन में क्या दे रहे हैं ये। ऑप्शन में क्या दे रहे हैं देखा जाए। ऑप्शन, पहले टॉर्क बताना है पीई साइन थीटा। यहाँ भी पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा, पीई कॉस थीटा, डी वाला खत्म। माइनस पीई कॉस थीटा, माइनस पीई कॉस थीटा यहाँ पर है, टू है, टू है, साइन है, खत्म। पहला ऑप्शन हम लोगों का आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन हम लोगों का आंसर हो जाएगा पीई साइन थीटा माइनस पीई कॉस थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं है। हाँ, लेकिन अगर फॉर्मूला नहीं याद है, अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाओगे बेटा। तो पहला काम फॉर्मूला याद करो, तैयार करो, उसके बाद क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है भैया? क्वेश्चन नंबर 35 में एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मोमेंट पी, कितना गिवन है डाइपोल? डाइपोल मोमेंट कितना गिवन है बेटा? पी इज लाइंग अलोंग द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई डायरेक्शन में। वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल बाय 90 डिग्री। डाइपोल को 90 डिग्री रोटेट करने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा? डाइपोल को 90 डिग्री रोटेट करने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा? तो भैया देखा जाए वर्क डन कितना करना पड़ेगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड रख दिया गया डाइपोल, फिर डाइपोल रख दिया गया। प्लस वाला चार्ज यहाँ पर है, माइनस वाला चार्ज यहाँ पर है। तो रोटेट कराना है, कितना रोटेट कराना है बेटा? 90 डिग्री। कहने का मतलब प्लस वाला चार्ज यहाँ पर आ जाए, माइनस वाला चार्ज यहाँ पर चला। तो मैं एरो लगा दे रहा हूँ, कितना रोटेट कराना है? 90 डिग्री रोटेट कराना। तो वर्क डन होता क्या है? वर्क डन होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन क्या होता है बेटा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। बोले तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ये दोनों वैल्यूज हम लोगों को पुट करनी है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस कॉस थीटा। ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है। क्लियर है? माइनस पी ई कॉस थीटा। अब हम लोग करेंगे क्या, अगर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हम लोग निकालें, यहाँ पर थीटा कितना बेटा? थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। थीटा की वैल्यू अगर हम लोग 0 डिग्री पुट कर देंगे तो कॉस 0 की वैल्यू हो जाएगी 1, बचेगा क्या? माइनस पीई, बच जाएगा माइनस पीई। चलो, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो गई। इस तरीके से जब हम लोग फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, जब डाइपोल इस तरीके से हो जाएगा, डाइपोल इस तरीके से हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है। कहने का मतलब दोनों के बीच का एंगल थीटा वो 90 डिग्री हो चुका है। अगर यहीं पर 90 डिग्री हम लोग पुट कर दें, कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी बेटा? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी 0। हमसे पूछ रहे हैं वर्क डन कितना होगा, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है 0, यहाँ पर 0 पुट कर दे रहे हैं, माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस पीई। तो माइनस पीई यहाँ पर हम लोग पुट कर रहे हैं, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा पीई। इतने वर्क डन की रिक्वायरमेंट है, इतने वर्क डन की रिक्वायरमेंट है इसको 90 डिग्री से रोटेट कराने के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये भी देखो फॉर्मूला बेस्ड है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, चलो भैया क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 36, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स चार्ज एज क्यू। चलो भैया, मैग्नीट्यूड कितना है? क्यू है। बोले तो 1 पर प्लस क्यू,
और दूसरे वाले पर -q। पहला चार्ज प्लस, दूसरा -q। इक्वल मैग्नीट्यूड होता है बेटा, एक जितना पॉजिटिव होता है दूसरा उतना नेगेटिव होता है। एंड इट्स डाइपोल मोमेंट इज p। डाइपोल मोमेंट कितना दिया गया है? p दिया गया है। इट इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E। इफ इट्स डाइपोल मोमेंट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, डाइपोल मोमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, बोले तो थीटा की वैल्यू 0 कर दिए। द फोर्स ऑन इट एंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी आर रिस्पेक्टिवली। क्या क्या पूछ रहे हैं? फोर्स पूछ रहे हैं और पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहे हैं। ये दो चीज़ें हम लोगों से पूछ रहे हैं। चलो भैया देखा जाए, फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी। ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ही इन्होंने रख दिया डाइपोल को। इधर प्लस वाला चार्ज है, इधर माइनस वाला। ठीक बेटा, अब देखो प्लस वाले चार्ज पर फोर्स किधर लगेगा? प्लस वाले चार्ज पर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, ये फोर्स लगेगा इधर की तरफ। माइनस वाले पे किधर फोर्स लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में, इधर की तरफ। का मैग्नीट्यूड कितना होगा? क्यू। का मैग्नीट्यूड कितना होगा? क्यू। ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। अगर हम लोग नेट फोर्स निकालें, नेट फोर्स निकालेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा? 0 आ जाएगा, कोई फोर्स नहीं लगेगा, कोई फोर्स नहीं लगेगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? -PE cos थीटा। थीटा कितना है? 0 है। क्यों 0 है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की, और इधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो दोनों के बीच का एंगल हो गया 0 डिग्री। cos 0 की वैल्यू 1 हो जाती है, तो बचेगा क्या? -PE। ये हम लोगों को पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। फोर्स हो जाएगा 0 और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी -PE। फोर्स हो जाएगा 0 और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी बेटा? पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी -PE। हम लोगों को क्या रिस्पेक्टिवली आंसर देने हैं, तो फोर्स हो जाएगा 0 और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाएगी बेटा। ठीक है, सिंगल ऑप्शन ही है और तो कोई ऑप्शन है नहीं। ऑप्शन सी हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कह रहा है? देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड E इन एक्स डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, कौन सी डायरेक्शन में? द वर्क डन ऑन मूविंग ए चार्ज ऑफ 0.2 कूलम। चार्ज कितना गिवन है बेटा? 0. टू ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, कितना मूव करा रहे हैं? 2 मीटर मूव करा रहे हैं। along a line making an angle 60 degree with x axis 4 जूल। 4 जूल गिवन है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पूछ। चलो भैया देखा जाए कितनी रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क डन ऑन मूविंग ए चार्ज 0.2 कूलम थ्रू डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर along a line making an डिग्री विद द, चलो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है और चार्ज को किधर मूव कराया जा रहा है? चार्ज को इधर मूव कराया जा रहा है 60 डिग्री। ठीक है, कितना मूव कराया जा रहा है? 2 मीटर की दूरी तक लेकर के जा रहे हैं। 2 मीटर की दूरी तक इसको लेकर के जा रहे हैं। अच्छा, इस चार्ज पे फोर्स कितना लग रहा होगा? चार्ज इन्होंने 0.2 कूलम दिया हुआ है, 0.2 कूलम। तो पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है ना, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और कितना लगता है? F = QE, इसके बराबर लग जाता है। तो मान लो यहाँ पर अभी चार्ज रखा हुआ है, आप कहीं पर भी लेके जाओ, यहाँ चार्ज है, यहाँ चार्ज है, यहाँ चार्ज है, चार्ज कहीं पर भी चला जाए, इस पे फोर्स किधर लग रहा होगा? फोर्स हमेशा इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। फोर्स हमेशा इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। क्लियर है? फोर्स तो हमेशा इधर लग रहा है। कितना लग रहा है बेटा? फोर्स लग रहा है इधर की तरफ QE, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? इधर लेकर के जा रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर की तरफ। डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर की तरफ। दोनों के बीच का एंगल कितना गिवन है? दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री गिवन है। अब इसके अकॉर्डिंग वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है भाई? W होता है FS cos थीटा। क्लियर है? cos थीटा कितना गिवन है? 60 डिग्री गिवन है। वर्क डन की वैल्यू हम लोगों को क्वेश्चन में गिवन है। वर्क डन गिवन है 4 जूल। वर्क डन कितना गिवन है? 4 जूल गिवन है। 4 जूल वर्क डन गिवन है। फोर्स कितना लग रहा है बेटा? QE, मैंने QE लिख दिया। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? S, बाकी cos 60 डिग्री, ये मैंने पुट कर दिया। सारी की सारी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। मुझे E की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 4 में QS cos थीटा, 2S cos 60 डिग्री, सारी की सारी वैल्यूज पुट करते हैं। की वैल्यू क्या गिवन है बेटा? Q की वैल्यू गिवन है 0.2 कूलम का चार्ज है।
डिस्प्लेसमेंट है 2 मीटर, यहाँ पर जो एस गिवन है इसकी वैल्यू है 2, और कॉस 60 बोले तो 1/2, तो यहाँ पर 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, 0.2 डेसिमल हटाएंगे, ऊपर 0 आ जाएगा, 40/2 बोले तो 20 न्यूटन पर कूलॉम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 20 न्यूटन पर कूलॉम, 20 न्यूटन पर कूलॉम। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 37, क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मोमेंट पी। चलो भैया डाइपोल मोमेंट कितना गिवन है? डाइपोल मोमेंट हम लोगों को पी गिवन है। इज प्लेस्ड इन ए पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम बेटा, स्टेबल इक्विलिब्रियम बोले तो थीटा कितना है? थीटा 0 डिग्री। ठीक है जी। तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर ही डाइपोल मूवमेंट भी है। डाइपोल मूवमेंट भी है, प्लस वाला चार्ज इधर, माइनस वाला चार्ज इधर। डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? नेगेटिव से पॉजिटिव। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है। इसी पोजीशन को स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है। इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी ई, इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूनिफॉर्म है बेटा, इंटेंसिटी ई गिवन है। दिस इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल थीटा। कितना रोटेट करा रहे हैं? थीटा रोटेट करा रहे हैं फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन। जो भी इनिशियल पोजीशन है 0 डिग्री से कितना रोटेट करा रहे हैं बेटा? थीटा रोटेट करा रहे हैं। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल इन द फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन इसको रोटेट करा के सपोज यहाँ कर दिए, प्लस वाला चार्ज यहाँ पर चला आया, माइनस वाला चार्ज यहाँ पर है, कितना रोटेट करा दिए? थीटा रोटेट करा दिए। अब इस पोजीशन में हम लोगों से पूछ रहे हैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता क्या है? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस कॉस थीटा। क्लियर है? नहीं हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा एक चीज़ का ध्यान देना आप, यहाँ पर हम लोगों से इन्होंने पूछा है कि फाइनल जो पोजीशन है, फाइनल पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो फाइनल पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी इतनी हो जाएगी। इस क्वेश्चन में अगर हम लोग आंसर की बात करें तो ये माइनस पी ई कॉस थीटा आ रहा है। ठीक है। आंसर की अगर हम लोग बात करें तो आंसर देखो माइनस पी ई कॉस थीटा आना चाहिए, लेकिन आपकी बुक में ये गिवन है, ये गलत है बेटा। आंसर ये वर्क डन है। वर्क डन जब फाइंड करोगे यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, तब ये आंसर आएगा। यहाँ पर हमसे वर्क डन की बात ही नहीं कर रहे हैं, हमसे सिर्फ ये कह रहे हैं भैया फाइनल पोजीशन में, जो फाइनल पोजीशन है उस पोजीशन में इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी कितनी? तो पोटेंशियल एनर्जी इतनी होगी। ऑप्शन ए हम लोगों का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। चलो क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 39, टू मेटालिक स्फीयर्स ऑफ रेडियाई 1 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। चलो भैया रेडियस 1 सेंटीमीटर गिवन है, 3 सेंटीमीटर गिवन है। आर गिवन चार्जेस ऑफ, कितना कितना चार्ज दिया गया बेटा? एक पर दिया गया -1 इंटू 10⁻² कूलॉम एंड 5 इंटू 10⁻² कूलॉम रिस्पेक्टिवली। इफ दीज आर कनेक्टेड बाय ए कंडक्टिंग वायर, दोनों को कैसे कनेक्ट कर दे रहे बेटा? एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर रहे हैं। द फाइनल चार्ज ऑन द बिगर स्फीयर इज, बड़े वाले स्फीयर पर फाइनल चार्ज क्या होगा? तो यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला होता है बेटा? कॉमन पोटेंशियल टोटल चार्ज ऑन में टोटल जो भी कैपेसिटेंस है वो हम लोग देख लेंगे। कॉमन पोटेंशियल फाइंड करेंगे। कॉमन पोटेंशियल Q1 प्लस Q2, टोटल चार्ज कितना है? -1 इंटू 10⁻², 5 इंटू 10⁻², दोनों में 10 की पावर इक्वल है, तो 5 - 1 बचेगा क्या? 4 इंटू 10⁻²। ये Q1 प्लस Q2 दोनों चार्जेस को ऐड करने पर ये वैल्यू आ गई। कैपेसिटेंस कितना गिवन है? देखो यहाँ पर कैपेसिटेंस नहीं गिवन है, यहाँ पर हम लोगों को रेडियस गिवन है। क्लियर है? क्या गिवन है बेटा? रेडियस गिवन है। तो जब स्फेरिकल कैपेसिटर होता है, स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है 4πε0 r। ठीक है। रेडियस हम लोगों को पुट कर देनी है, तो इसके अकॉर्डिंग C1 की वैल्यू निकालेंगे। 1 सेंटीमीटर है तो हम लोगों ने क्या पुट कर दिया? 4πε0, r की वैल्यू 1 है। ठीक है। r की वैल्यू क्या है? 1 है। अभी मैं R1 लिख देता हूँ। इस तरीके से दूसरे वाले की क्या, दूसरे वाले का कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? 4πε0 R2। अब यहाँ से देखो हम लोग 4πε0 कॉमन ले सकते हैं। ऊपर तो आ गया 4 इंटू 10⁻², नीचे 4πε0 हम लोगों ने कॉमन ले लिया, बचा गया R1 प्लस R2। ठीक है बेटा, R1 प्लस R2 दोनों रेडियस को ऐड करना है। तो एक है 1 सेंटीमीटर, दूसरी है 3 सेंटीमीटर, तो टोटल कितना आ गया? टोटल आ गया 4 सेंटीमीटर। आ रहा है 4 सेंटीमीटर,
फिलहाल हम लोगों को पुट करना है मीटर में। ऊपर कितना है, ऊपर है 4 × 10⁻², नीचे क्या है बेटा 4πε0। अब रेडियस क्या पुट करेंगे, रेडियस पुट करेंगे 4 सेंटीमीटर, मीटर में करेंगे 10⁻² से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 × 10⁻²। अब यहाँ से हम लोग ये देख रहे हैं कि जो 4 × 10⁻² ऊपर है उतना ही नीचे, ये इतना कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1/4πε0। क्या बच जाएगा बेटा 1/4πε0। ये इतना हम लोगों के पास आ जाएगा, कॉमन पोटेंशियल हो गया। ठीक है, कॉमन पोटेंशियल ये हो गया। इन्हीं भी कंडक्टर्स को, इन्हीं भी दो कंडक्टर्स को जब हम लोग एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर देते हैं या दोनों कंडक्टर्स को आपस में टच करा देते हैं तो दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाता है। उस सेम पोटेंशियल को बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल। अब दोनों को टच, कंडक्ट ये दोनों जो पेयर्स हैं दोनों को एक वायर से जोड़ने के बाद अभी मौके पर दोनों का पोटेंशियल इतना हो चुका है। हमसे पूछ रहे हैं बड़े वाले स्फीयर के ऊपर चार्ज कितना है। बड़ा वाला स्फीयर जिसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है, तो E = Q/V ये हम लोग यूज़ करते हैं। यहीं से अगर हम लोगों को चार्ज निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, कैपेसिटेंस और पोटेंशियल को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कैपेसिटेंस बड़े वाले चार्ज पर पूछ रहे हैं कि कितना चार्ज है भाई, बड़े वाले स्फीयर पे पूछ रहे हैं चार्ज कितना है, तो बड़े वाले स्फीयर का कैपेसिटेंस और कॉमन पोटेंशियल हम लोगों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बड़े वाले स्फीयर का कैपेसिटेंस, बड़े वाले स्फीयर की रेडियस गिवन है 3 सेंटीमीटर, क्योंकि स्फेरिकल कैपेसिटर है तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर लेंगे। मैंने क्या लिख दिया 4πε0 इंटू 3 लिखना है बेटा, तो मैंने लिख दिया 3 × 10⁻²। क्यों मैंने ऐसा कर दिया, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, 3 सेंटीमीटर था, मीटर में कन्वर्ट कर दिया। इंटू कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल यहाँ पर मैं कितना लिखूंगा, यहाँ पर लिख दूंगा 1/4πε0। ये मैंने लिख दिया। तो 4πε0 कैंसिल, चार्ज कितना बच गया 3 × 10⁻² कूलम। ये चार्ज की वैल्यू हो गई 3 × 10⁻² कूलम के अकॉर्डिंग ऑप्शन बी हम लोगों का आंसर हो जाएगा 3 × 10⁻² कूलम। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 क्या करें, टू मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियाई 1 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर आर गिवन चार्जेस 10⁻² कूलम एंड 5 × 10⁻² कूलम रिस्पेक्टिवली। तो देखा जाए भैया कितना है, 1 सेंटीमीटर है, इधर 2 सेंटीमीटर है, और चार्ज कितना कितना बेटा, एक पर है 10⁻² कूलम, एक पर है 5 × 10⁻² कूलम। इफ दे आर कनेक्टेड बाय ए कंडक्टिंग वायर, इन दोनों को भी एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया जा रहा है। द फाइनल चार्ज ऑन द स्मॉलेस्ट स्फीयर इज, छोटा वाला स्फीयर है उस पर चार्ज कितना। देखो इस पे भी सेम वही जो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 39 किया था, यहाँ पर भी सेम वही कॉन्सेप्ट हम लोगों को यूज़ करना है। हम लोगों को छोटे वाले स्फीयर पे चार्ज बताना है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया था, इसके पहले वाले क्वेश्चन में बड़े वाले कैपेसिटर पर चार्ज बताया था, बड़े वाले स्फीयर पे। तो चलो देखा जाए भाई, सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम है कॉमन पोटेंशियल। कैसे निकालेंगे, दोनों चार्जेस को ऐड करेंगे और दोनों कैपेसिटेंस को ऐड कर लेंगे। क्लियर है। तो दोनों चार्जेस को जब हम लोग ऐड करेंगे, एक पर है 10⁻² और एक पर है 5 × 10⁻², दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 × 10⁻², ये आ जाएगा। क्लियर है बेटा। C1 + C2, तो 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा 4πε0, इसको मैं कॉमन ले रहा हूँ, नीचे क्या आ जाएगा R1 + R2, 1 + 2 हो जाएगा 3 × 10⁻²। मैंने ये कैपेसिटेंस कैसे लिखा बेटा, ये इसके बेसिस पर 4πε0R, तो 4πε0 R1, 4πε0 R2, मैंने 4πε0 कॉमन ले लिया है, ब्रैकेट में बचेगा R1 + R2। एक है 1 सेंटीमीटर, एक है 2 सेंटीमीटर, दोनों को ऐड करेंगे तो 3 सेंटीमीटर आएगा। तो जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 3 × 10⁻² हो जाएगा। तो इतना तो, या इसको आप कैंसिल भी कर सकते हो, ऊपर नीचे कैंसिल कर दोगे तो कॉमन पोटेंशियल कितना आ गया 2/4πε0 बेटा। चलो इतना वोल्ट हम लोगों के पास कॉमन पोटेंशियल हो गया। अभी क्या पूछ रहे हैं, अभी कह रहे हैं जो छोटा वाला स्फीयर है, छोटा वाला स्फीयर है उस पर कितना चार्ज है। तो छोटे वाले स्फीयर पे कितना चार्ज है, Q = CV,
इज इक्वल टू सी वी, और वी कौन सा, कॉमन पोटेंशियल। तो जब सी की बात करेंगे, सी कितना गिवन है, 4πε0 इंटू आर। सी के प्लेस पर मैंने क्या पुट कर दिया बेटा, 4πε0। छोटे वाले स्फेयर की रेडियस कितनी है, 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर बोले तो 1 × 10⁻² इतना मीटर, इंटू कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल कितना बेटा, 2/4πε0। कॉमन पोटेंशियल मैंने पुट कर दिया 2/4πε0। देखो 4πε0, 4πε0 कैंसिल, 2 से मल्टीप्लाई कर देना तो आ जाएगा 2 × 10⁻² कूलम। 2 × 10⁻² कूलम। ऑप्शन डी हम लोगों का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 40, ये दोनों ही बेस्ड हैं कॉमन पोटेंशियल मेथड पर। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 40, ये दोनों ही बेस्ड हैं कॉमन पोटेंशियल मेथड पर। क्लियर है।